और नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बॉस इज जॉन मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम ठाकुर मनप्रीत है। ये मेरा यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है। मैं एक प्रोग्राम लेके आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, कहानी प्रसिद्ध लोगों की, जिसमें पहला नाम है जिन्हें क्रिमिनल कहें या गैंगस्टर कहें या खौफ का दूसरा नाम कहें। 90 के दशक में शिव प्रकाश शुक्ला, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 90 के दशक में खौफ का दूसरा नाम यही था। 90 के दशक में कहा जाता है कि इनका जो है भारत के पहले ऐसे गैंगस्टर हैं जो AK-47 का देश में यूज किए थे। और 90 के दशक में जो पहली बार AK-47 का यूज किए थे वो शिव प्रकाश शुक्ला थे। एक बार की वाकया है, एक बार की बात है। शिव प्रकाश शुक्ला का खौफ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इस वाकया से। शिव प्रकाश शुक्ला लखनऊ जा रहे थे किसी काम से। लखनऊ बॉर्डर पे नाके बंदी हुई थी और गाड़ियों का सर्च किया जा रहा था। तो एक पुलिस अधिकारी ने इनके गाड़ी को हाथ दिया, देखा नहीं कि ये कौन है, बट इन्होंने हाथ दिया। तो ये बहुत डेयरिंग पर्सन थे शिव प्रकाश शुक्ला। गाड़ी को रोका उन्होंने और पुलिस वाले ने पूछा इनके बारे में, तो इन्होंने मात्र 2 शब्द बोला मेरा नाम शिव प्रकाश शुक्ला है। और इनके पैर के नीचे AK-47 था। निकाल के ये बोले कि मेरा नाम शिव प्रकाश शुक्ला है और एक AK-47 है। खौफ का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाइए कि वो पुलिस अधिकारी पीछे हट गए और शिव प्रकाश शुक्ला का गाड़ी आगे चला गया। शिव प्रकाश शुक्ला आगे बढ़ गए। कहा जाता है कि जब इनका इनकाउंटर हुआ था 1998 में, शिव प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हुआ, तो उस समय पे ये AK-47 लेके नहीं चले थे। नहीं तो अगर इनके पास AK-47 रहता तो उस इनकाउंटर को ये नाकाम बनाने में सफल रहते। कहा जाता है कि यूपी के जो उस समय CM थे और BJP के कद्दावर नेता थे कल्याण सिंह, उनकी हत्या की सुपारी 6 करोड़ में ये ले लिए थे। बिहार के एक MLA और नामी मंत्री की भी हत्या इन्होंने किया था। 20 हत्या ये अपने हाथ से किए थे शिव प्रकाश शुक्ला। शिव प्रकाश शुक्ला एक ऐसा अपराधी थे जिनको पकड़ना आसान बात नहीं था। इनके लिए एक STF का, पहली बार STF का गठन यूपी में शिव प्रकाश शुक्ला के ही लिए किया गया था। जो STF का गठन किया गया था यूपी में, उसमें क्या था, जब STF का गठन हुआ तो पूरे यूपी से 50 क्रिमिनल का लिस्ट बनाया गया, जिसमें पहला नाम शिव प्रकाश शुक्ला का था। समझ लीजिए कितना बड़े अपराधी थे ये। तो उनका था कि कैसे न कैसे करके शिव प्रकाश शुक्ला ही फर्स्ट टारगेट थे STF के। और अजय राज शर्मा जो अभी दिल्ली के कमिश्नर हैं, उनको उस टाइम में STF का हेड बनाया गया। अच्छा, शिव प्रकाश, एक मजे की बात है, शिव प्रकाश शुक्ला के गैंग में मात्र 4 लोग हुआ करता था। और ज़्यादा भीड़, इनका मानना था शुक्ला जी का कि ज़्यादा भीड़ रखने से खतरा बढ़ सकती है। तो अपने गैंग में मात्र 4 लोगों को ही रखते थे, लेकिन चारों AK-47 से लैस रहते थे। अच्छा, इनका जो क्राइम की लाइफ है वो ज़्यादा दिन की नहीं रही। इनकी क्राइम की लाइफ मात्र 5 साल की ही रही है। 20 साल की उम्र में इन्होंने फर्स्ट क्राइम किया था और 25 साल की उम्र में इन्होंने लास्ट क्राइम किया था। ये तो शिव प्रकाश शुक्ला के बारे में कुछ अनसुनी बातें थी। आइए उनकी कहानी बताता हूँ मैं। शिव प्रकाश शुक्ला जो है अपराधी कैसे बने, कैसे एक सीधा साधा लड़का अपराधी बन गया। गोरखपुर, जो अभी यूपी के माननीय CM हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका संसदीय क्षेत्र है गोरखपुर। अभी वहाँ के सांसद रवि किशन जी हैं। तो गोरखपुर में एक मामखोर नाम का ग्राम है, जिस गांव में शिव प्रकाश शुक्ला का घर था। अच्छा, एक चीज़ है, कहा जाता है कि आपराधिक जो गैंगस्टर होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, उनकी दुनिया कहीं से भी कहीं हो सकती है। जैसे देखिए दाऊद इब्राहिम को देखिए। दाऊद इब्राहिम के पिता जो थे यूपी मुंबई पुलिस में थे, अधिकारी थे, और देखिए बेटा दाऊद इब्राहिम बन गया। वैसे ही इनके जो पिता थे शिव प्रकाश शुक्ला जी का, वो एक प्रधानाध्यापक थे, बहुत सीरियस स्वभाव के सरल व्यक्ति थे। और शिव प्रकाश शुक्ला भी बचपन से हट्टा कट्टा थे। पहलवानी का शौक़ था, अखाड़ा जाया करते थे। तो एक समय का बात है कि
मामखोर गांव में एक मेला लगा था और शिव प्रकाश शुक्ला अपने बहन के साथ मेला देखने जा रहे थे। वो अपने बहन को मेला दिखाने जा रहे थे। एक नाम याद मेरे को नहीं आ रहा है, बट एक तिवारी नाम का कोई लड़का था, उसका सरनेम तिवारी था। उसने क्या किया कि शिव प्रकाश शुक्ला के बहन को देख के सीटी मार दिया। अब शिव प्रकाश शुक्ला मुड़ के उसको देखे तो जाके उसको मारे और शिव प्रकाश शुक्ला के मार से उसकी मौत हो गई। अब ये मामला पुलिस तक पहुंची तो पुलिस जब शिकंजा कसा तो शिव प्रकाश शुक्ला फरार हो गए। घर से सक्षम थे, बैंकॉक चले गए। बैंकॉक 2-3 साल व्यतीत करने के बाद में जब वापस आए तो माहौल चेंज हो चुका था, इनके नाम पे दाग लग चुका था। वापस आए तो इनके मन में एक ही ख्याल था कि हमें बहुत बड़ा अपराधी बनना है, कैसे भी हमें क्रिमिनल बनना है। तो उस समय इनका मदद करे तो करे कौन। यूपी बिहार के मोकामा में एक बाहुबली हुआ करते थे। जो बिहार के मोकामा में एक बाहुबली थे, उनका नाम जो था, बिहार के जो मोकामा में बाहुबली हुआ करते थे सूरजभान सिंह। तो सूरजभान सिंह को ये अपना गॉड फादर बना लिया, उनका शागिर्द बन गया सूरजभान सिंह का, और उन्हीं के राह पे चल पड़ा। उस समय अगर यूपी बिहार पे राज करना है तो आपको पैसा चाहिए, और पैसा सबसे ज़्यादा 90 के दशक में कहा जाता है रेलवे के ठेका में था। तो शिव प्रकाश शुक्ला चल पड़े बाहुबली बनने के फिराक में, और दिन प्रतिदिन उनका कद बढ़ते गया, क्योंकि छोटे मोटे जो रेलवे के ठेकेदार थे उनकी हत्या करते गए, उनसे फिरौती लेते गए, मतलब उनको टॉर्चर करके ये आगे बढ़ गए। उस समय क्या था कि एक यूपी के नेता हुआ करते थे वीरेंद्र शाही। तो शिव प्रकाश शुक्ला का आपसी रंजिश था कोई, AK-47 से लखनऊ में उनकी हत्या कर दी शिव प्रकाश शुक्ला। इस हत्या के बाद में शिव प्रकाश शुक्ला का नाम बिहार, यूपी, झारखंड, असम और नेपाल, बाहर तक इनका नाम पहुंचने लगा। उसके बाद में क्या हुआ कि इनको नेता बनने का चाह आया। फिर ये आगे क्या किए, एक बिहार के MLA हुआ करते थे और मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद, PMCH में उनका भी हत्या इन्होंने AK-47 से कर दिया। और उस समय में भी ये सुर्खियों में आ गए, बहुत बड़े सुर्खियों में आ गए। बिहार यूपी में इनका नाम चलने लगा। अब क्या हुआ कि यूपी के हद तो इन्होंने तब कर दिया, यूपी के एक बड़े बिजनेसमैन कुणाल रस्तोगी साहब, वो कार से अपने बेटा को लेकर कहीं जा रहे थे। उनके बेटा को छीनने का प्रयास किया जाता है उनके गाड़ी से, और कुणाल रस्तोगी जी इसका विरोध करते हैं। इसका खामियाजा AK-47 से उनके सीने में गोली उतार दिया जाता है, उनकी मौत हो जाती है। अब रही बात कुणाल रस्तोगी की बेटा की, तो पुलिस हार मान जाती है इनके आगे, शिव प्रकाश शुक्ला के आगे, ना ही पकड़ पाती है, ना ही उनके बेटा को वापस दिला पाती है। उनके फैमिली वाले सोचते हैं रस्तोगी साहब तो चले गए और ये लड़का भी चला जाएगा अगर पैसा नहीं दिए, पुलिस के चक्कर में पड़ा जाएगा। तो 1 करोड़ रुपये की फिरौती राशि देके इस लड़का को वापस लाया जाता है, कुणाल रस्तोगी के बेटा को। हद तो इन्होंने जब कर दिया, यूपी के तत्कालीन CM कल्याण सिंह, BJP के कद्दावर नेता, 6 करोड़ में उनका सुपारी ले लिए। और उस समय पे साक्षी महाराज एक नेता हुआ करते थे, उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया। अभी सांसद है साक्षी महाराज। तो उस समय ने उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया तो यूपी पुलिस सदमे में आ गई और लखनऊ में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। STF का गठन किया गया, अजय राज शर्मा को उसका हेड बनाया गया, जो आगे चलकर दिल्ली के कमिश्नर बने। और 50 क्रिमिनलों की लिस्ट सौंपी गई, जिसमें शिव प्रकाश शुक्ला का पहला नाम था। शिव प्रकाश शुक्ला इतना शातिर अपराधी था कि अभी तक जो है इसका फ़ोटो यूपी पुलिस के हाथ में नहीं था, इसके बारे में पता ही नहीं था, मतलब कैसा शक्ल है, कैसा हाव भाव है। तो क्या हुआ, और ये AK-47 रखता था। उसके बाद में शिव प्रकाश शुक्ला जो है वो 14 सिम बदलता था, तो इसको आसानी से पिस्टल से और राइफल से मारना संभव था नहीं। तो इसके लिए STF का गठन किया गया और उन्हें अत्याधुनिक हथियार दिए गए, सर्विलांस की सुविधा दी गई इसको पकड़ने के लिए। कहा जाता है कि हर चीज़ के एक्सपायरी डेट होता है और अति का अंत हो ही जाता है। वैसा ही हुआ शिव प्रकाश शुक्ला के साथ। ये इतना अति कर दिया कि इसका अंत होना था, और हर इंसान की एक कमजोरी होती है, वैसे ही इसका कमजोरी था, अय्याशी था। उसके बाद में अय्याश मिजाज इंसान था
और महंगी महंगी गाड़ी, महंगी महंगी होटल बदलना इसका शौक़ था। तो ये दिल्ली की एक जगह पे इसका सर्विलेंस से पता लगा कि एक जगह पे है और गाज़ियाबाद अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि इसको जो है सितंबर की बात है, सितंबर 1998, 13 सितंबर 1998 को इसको पुलिस जब वहाँ पे गई दिल्ली, पता लगा तो इसको पहले से पता चल चुका था, ये वहाँ से फरार हो गया, लेकिन पुलिस इसको पीछा करके इंदिरापुरम में जो है इसका इनकाउंटर कर दिया। ये तो एक वाक्य है कि इसका दूसरा भी वाक्य है कि 12 सितंबर 1998 को ही दिल्ली से पुलिस इसको उठा लिया था और 13 सितंबर को इंदिरापुरम में लाके इसका हत्या कर दिया। तो ये था शिव प्रकाश शुक्ला की कहानी। इस तरह से एक क्रिमिनल की अंत हुई, 90 की दशक की सबसे बड़ी क्रिमिनल की, यूपी बिहार की। और मैं ठाकुर मनप्रीत, मेरा यूट्यूब चैनल बॉस इज ऑन, और ये मेरा पहला वीडियो था। आशा करता हूँ अगर आप लोगों को कहानी अच्छा लगा हो तो प्यार देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।